क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? रवि obtained 70 and 75 marks in the first two tests and find the minimum marks should get in the third test to have an average of at least 60% marks. परसेंट ही हो गया, ठीक है। 70 और 75 मार्क्स है पहले दो टेस्ट में। तीसरे टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लेगी, एवरेज कितनी बन जाए उसकी, 60 की एवरेज बन जाए। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 21। लेट मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट, let minimum marks in the third unit test be x। मान लेते हैं x मार्क्स उसने थर्ड यूनिट टेस्ट में ली। थर्ड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू x, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पहले दो यूनिट टेस्ट के मार्क्स उन्होंने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बताओ? पहले दो यूनिट टेस्ट के मार्क्स 70 और 75। अगर मैं तुम्हें कहूं जी हमें एवरेज निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालना आता है तो आपको कैसे निकालते हैं? एवरेज का मतलब होता है मीन। मीन कैसे निकालते थे? 9th में आपको क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में 70, 75 और ये हो गया x। ये तो हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3, 1 2 3, 3 यूनिट टेस्ट हुए ना, तो ये हमने एवरेज निकाल ली। अब जो एवरेज है वो क्या कहता है, या तो 60 होनी चाहिए, 60 से ज्यादा, तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए या तो वो आ जाए 60 या फिर 60 से ज्यादा। इतना समझ लो पहले, तो इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? क्योंकि इसके बाद तो आपको आता करना। क्लास में बैठा कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आई ये बात? इसके बाद कितना आ जाएगा? ये 145 प्लस एक्स, ये अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये तो तुम्हें सिखा रखा है कैसे निकालते हैं। पहले ये 3 हटा दो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ये कितना आ जाएगा? 180। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 145 प्लस एक्स आ जाएगा। 145 को आप उधर भेजो, 180 माइनस 145, 35 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझते इस बात को? एक्स क्या थे मेरे थर्ड यूनिट में? जो मार्क्स या तो 35 आ जाए या 35 से ज्यादा, उसकी एवरेज 60 आ जाएगी। तो उन्हें मिनिमम मार्क्स पूछे थे, मिनिमम मार्क्स तो आपको 35 लेने पड़ेगी। देयरफॉर मिनिमम मार्क्स he should get is 35। भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या रखा है? टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट obtain an average of 90 marks or more in 5 examination out of 100 marks. If Sunita marks in first 4 examinations are this, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination.
टू गेट ए ग्रेड इन द कोर्स। तो लेट मान लेते हैं, लेट मार्क्स इन लेट मार्क मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन, वो कितना आएगा, ले लेते हैं एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 4 एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लिए थे बताओ जरा। 95 प्लस एक्स अपॉन कितना आएगा 5। ये तो हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स दे रखे थे, 5वें के मैंने माने, तो 5 एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, वही एवरेज निकाल दी मैंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। और ये कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है जी, सर आ गया आंसर। आ गया। यस ये सर। इतना ऐड करके कितना आया, सर 368 प्लस प्लस एक्स अपॉन एक्स 5 अपॉन 5। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 5। 5। तो ये कितना आ जाएगा 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450। 450। सर 82 आंसर। तो सुनीता को कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे मिनिमम फिफ्थ एग्जामिनेशन में। सर 450 माइनस 368 आएगा ऊपर। ये 368 आएगा, 368। कितना आया, आंसर 82 ही है। 82 है सर। तो मिनिमम मार्क्स सुनीता को कितने लेने पड़ेंगे 82। तो मिनिमम मार्क्स सुनीता गेट ए ग्रेड इज कितना 82। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कर रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 and such that their sum is more than 11। धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले इसका इन्हें एक वर्ड कि हमें वो सारे पेयर बताने हैं कौन से कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले इतना मतलब समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है। कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो ओड तो आपको पता ही है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर मैं तुमसे पूछूं लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो, 1 3 5 3 5 7 1 3 5 3 5 7 11 13 15, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर का बताओ, 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर 11 13 15 17 19 और एंड 21। समझ में आ रहा है आपको। तो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैंने बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कोई से भी आप लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बता सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब वो क्या कहता है इसके आगे, आ, दोनों की दोनों जो नंबर बोलोगे आप, जो दोनों नंबर है ओड पॉजिटिव इंटीजर वो लेस देन 10। अच्छा, तुमने जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं मैं, दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है। 11 और 13 में कितने का डिफरेंस, 2 का होगा भाई। तेरी जेब में 11 रुपए या 13 रुपए, कितने का डिफरेंस होगा, 2 रुपए का। ये नहीं कि बीच में कितना आ रहा है, ये नहीं पूछा। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, हाँ जी समझ में आई आपको इतनी बात कि कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर
जैसे 11 13 बोला तो 2 का फर्क। मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, आप क्या बोलोगे? 2 4 कितने का डिफरेंस? 2 का फर्क, 2 का डिफरेंस हुआ ना। तो कभी भी तुम्हारे को कॉन्जिक्यूटिव ओड, 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर लेट करने हो या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर लेट करने हो, हमेशा आपने जो लेट करने हैं वो लेट करने हैं x और x प्लस 2। लेट 2 consecutive odd positive integer are, वो आपने लिए x, x प्लस 2। सबसे पहले तो बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि x और x प्लस 2 क्यों लिया, समझ में आया ना। 2 के डिफरेंस में ले लिया, एक x ले लिया, उसमें 2 ऐड कर दिया, क्योंकि 2 का ही डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव ओड में या इवन में। अब इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने साफ साफ बोला है कि इन दोनों का, ये जो दोनों है दोनों स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, ये भी स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, और तो x लेस देन 10 एंड x प्लस 2 लेस देन 10, दोनों की दोनों स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। और दूसरी एक और कंडीशन क्या कह रहा है, नहीं और नहीं आएगा इसमें, एक तो ये होना चाहिए, और इनका जो सम है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। साफ साफ बोला है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर है, एक तो ये दोनों की दोनों लेस देन 10 होने चाहिए और इनका सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा आ गया x लेस देन 10 और ये आ गया x लेस देन 8, 2 को उधर भेजो, x लेस देन 8, ये कितना आ जाएगा 2x, ये प्लस 2 को वहां पे भेजोगे तो सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 9, डिवाइड बाय प्लस 2 ऑन बोथ साइड करोगे, x ग्रेटर देन 9/2 आ गया, डेट मीन्स x ग्रेटर देन 4.5 आ गया। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों में के बीच में क्या लिखा है, एंड में क्या करते हैं हम, इन दोनों का कॉमन एरिया देखते हैं। कॉमन एरिया का मतलब क्या होता है, ये आ गया 8, एक 8 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, x लेस देन 10 है और x लेस देन 8 है, तो इन दोनों में कॉमन तो x लेस देन 8 हुआ ना। x लेस देन 10 और x लेस देन 8 में कॉमन कौन सा हुआ, x लेस देन 8 दिख रहा है आपको, तो इसका इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x लेस देन 8, ये क्या आया x ग्रेटर देन 4.5। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 और 2 को से देखूं, फ्रॉम 1 एंड 2 से x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 है और लेस देन 8 है, इस दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8। अब क्योंकि x क्या था, ओड पॉजिटिव इंटीजर, x क्या था, तो पहले आप x की वैल्यू इन दोनों के बीच में देखो ओड नंबर कौन से आते हैं, देयरफॉर वैल्यू 5 और ऑफ 7। x आर 5 एंड 7, और x की वैल्यू अगर मैं एक बारी 5 पुट करूं तो पेयर क्या बनेगा, 5 और 7, अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट करूं तो 7 और 9, 7 और 9। देयरफॉर required pairs are, required pairs are 5, 7 और 7, 9, 5, 7 एंड 7, 9। ठीक है, तो होमवर्क आपने आज करना है 24 क्वेश्चन।